If you are able, please rise for the national anthem of India. Congratulations once again to our 3 medal winning teams, Ukraine, Azerbaijan and India. We'll now pause for... आज हम गढ़ी गांव में आए हुए हैं, जहां पर गढ़ी गांव की गाजियाबाद से जो एक बिटिया है जो कि एक गोल्ड मेडल दूसरे देश से प्राप्त करके आई हैं। अंजलि चौधरी जिनका नाम है, अंजलि चौधरी, जो कि हम उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे, क्योंकि जो एक गढ़ी गांव का जो नाम रोशन किया है, गढ़ी गांव नहीं, गाजियाबाद का पूरा नाम रोशन किया है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। ये 20 साल की उम्र में है जो इन्होंने एक गोल्ड मेडल जो प्राप्त किया है। हम वार्ता करेंगे और जानकारी लेंगे। आज हमारे गाजियाबाद के जो यहाँ एक छोटा सा गांव माना जाता है गढ़ी, लेकिन उस गढ़ी को आज पूरे गाजियाबाद पे छा दिया गया है। हमारी अंजलि चौधरी जो आज एक गोल्ड मेडल से जो प्राप्त उन्होंने किया है और एक साउथ अफ्रीका से जो जीत कर आई हैं, हम उससे वार्ता करेंगे, जानकारी लेंगे। थोड़ा बताइए ज़रा। ये मेरा थर्ड इंटरनेशनल था, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है जूनियर कैटेगरी में। बहुत अच्छा लगा। मेरे पापा ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है, मैं नहीं बता सकती कितनी की है। तो मैं जो आज हूँ ना, अपने पापा की वजह से हूँ। यहाँ तक मतलब उन्होंने इतनी वो की है मेरे लिए कि मुझे ही पता है और पापा को पता है। तो ये पापा के लिए, ये मेरा मेडल नहीं है, मेरे पापा का मेडल है, तो उनके लिए ये कब से शौक था आपको? ये मेरे पापा ने ही मुझे भेजा, मतलब मेरे भाई को गया था वो, तो मेरे पापा ने कहा कि तुझे भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने ट्राई किया। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ा उसमें, तो बस बढ़ते बढ़ते यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और मेरे भाई ने भी मेरे लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है पिस्टल को लेके। लाइक हमारे पास एक ही पिस्टल थी, तो उसने अपनी प्रैक्टिस ना करके मुझे ज़्यादा टाइम दिया कि मैं आगे बढ़ सकूँ, कि मेरे को ज़्यादा टाइम मिले पिस्टल पे। तो दोनों का बहुत, ये बड़े सौभाग्य की बात है। आपके भाई पीछे रह गए, एक आप आगे बढ़ी, क्या आप भाई के अंदर नहीं था आगे बढ़ने का? नहीं, भाई के अंदर था, पर उसने मुझे टाइम दिया ना पिस्टल के साथ काफ़ी, कि मैं ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ, तो उसका ये सपोर्ट था। अंजलि चौधरी जी, आपको सिर्फ जैसे कि आज गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, तो आप आज कैसा महसूस हो रहा है? इसकी ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इतनी मेहनत की थी, पापा है पीछे है मुझे। हम अंजलि चौधरी जी के पापा जी जो यहाँ पर हैं, प्रदीप चौधरी जी, उनसे हम जानकारी लेंगे, आगे वार्ता करते हैं। सर थोड़ा बताइएगा जरा। आज सर यही है कि बच्चे ने अपनी मेहनत तो की है, लेकिन इसकी मेहनत के पीछे पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, जो अभी इसको मालूम नहीं है कि मेरे पीछे किसकी मेहनत है। तो इसमें पूरा गांव समाज हमारा जो भी है, उन्होंने मेरे पास बहुत मेहनत की है। क्योंकि बच्चों को पापा की मेहनत दिखती है, लेकिन जो पीछे सपोर्ट करने वाले वो पापा को पता होता है। तो मेरी सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत मेहनत की है। और सबसे ज़्यादा मैं श्रेय जो दूंगा इनके कोच साहब को, कि जिन्होंने कि मेरे पास फीस देने के लिए नहीं हो, लेकिन उसके बाद भी कोच साहब ने इनके लिए कभी भी कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं, और हमेशा आगे बढ़ाने का मोटिवेशन दिया। और ख़ासकर जो बेटा है हमारा, उसने समझा कि अभी हमारी आर्थिक स्थिति ये नहीं कि हम 2 वेपन कैरी कर सकें। एक वेपन थी, या तो उससे बेटा कर सकता था या बेटी कर सकती था। तो उसने अपनी बहन को सबसे पहले पुश किया, दीदी आप मुझसे आगे थोड़ा आप कीजिए। वो पहला दिन कौन सा था जिस दिन आपने अपनी बेटिया को ये देखा कि हाँ ये आगे बढ़ सकती है? ये मैं बेटे को कोचिंग कराने के लिए गया था। बेटा मैंने जाके गया था, तो मुझे लगा कि कहीं बेटी के मन में ये ना हो कि हमारे लोगों में समाज में एक चीज़ चलती है कि बेटी को इतना पुश नहीं करते।
कि भाई ठीक है बेटा है, बेटा को आप कराओ। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हाँ अंजलि मेरे लिए कुछ करेगी, तो मुझे इस पर ज़्यादा प्राउड था। मैं फिर इसको मैं लेके गया, इसने रुचि दिखाई और इसने मेहनत की। तो मेहनत करते हुए तो इसने रिजल्ट अच्छा लाने स्टार्ट किया, क्योंकि इसने 4 ही महीने 5 महीने के अंदर ही नेशनल खेल लिया था। तो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ करेगी, और इसने किया। जो आज इस मुकाम पर खड़े हुए सब इसकी वो हैं, तो मेहनत काफ़ी रही है। लेकिन इसमें पापा ने काफ़ी किया, मैं तो बस उन्होंने मुझे सपोर्ट इतना किया है हर मैच के लिए। पता है मेरे को वो कितना मुझे सपोर्ट करते हैं, तो कोई नहीं जान पाएगा पीछे का स्ट्रगल क्या है। वो अब आगे आपका कौन सा कदम रहेगा आगे, जो जिस तरीके से आगे? अभी भावुक हो गई है, ये थोड़े से भावुक हो गए हैं। और बाकी हम आगे बढ़ते हैं, साथ में कोच साहब भी खड़े हुए हैं, जो कि इनका भी काफ़ी सीरियस रहा है आगे बढ़ाने का। कोच साहब थोड़ा सा अपने परिचय दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक्स आर्मी इंटरनेशनल शूटर देवेंद्र सिंह। मेरी हॉकाई शूटिंग एकेडमी के नाम से शास्त्री नगर गाज़ियाबाद में शूटिंग एकेडमी है, और उनकी डायरेक्टर मेरे साथ ही खड़ी हुई हैं निशा सिंह, मेरी वाइफ है। ये भी खुद नेशनल चैम्पियन रही हैं और सर्टिफाइड कोच हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई की भी और नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। मेरे पास अंजलि चौधरी जब आई थी तो शूटिंग तो इसके अंदर बहुत अच्छी थी, पर सही गाइडलाइंस नहीं थी उसके पास। मेन क्या था कि एक होता है कि एक हीरे को कहते हैं ना, कोयले की खान से निकालो, लेकिन उसे एक असली शेप देके किसी चीज़ में जड़ के रखना और उसकी कीमत को तराशना, वो एक जौहरी जानता है। तो इस बच्चे का इतना बढ़िया टैलेंट था कि शूटिंग में लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं, अलग अलग तरह के ग्रिप्स यूज़ होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। इस बच्चे के अंदर सब कुछ भी ऐसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये बना बनाया ऊपर वाले की दया का एक कुदरती प्लेयर था, कि नेचुरल शूटिंग थी, सब चीज़ थी इसके अंदर। तो मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, बच्चे होते हैं थोड़े नटखट होते हैं, दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर नाचता है एक उम्र में, तो थोड़ा सा बच्चों को वो एक सही दिशा में ला के सही तरीके से आगे बढ़ाने के इनके अंदर मैंने भूख भरी थोड़ी सी, और जिसके ऊपर थोड़ा सा पेरेंट्स ने भी अच्छा मेरे साथ सपोर्ट दिया, और जिसकी वजह से आज इनके अंदर इतनी भूख है कि लड़ते हैं। एक समय था जब मैं आर्मी टीम में था, तो शूटिंग में हरियाणा की लड़कियों का बहुत ज़्यादा नाम बोला जाता था कि हरियाणा वाले की शूटर जो हैं बहुत अच्छे होते हैं। पर मैंने इन बच्चों के अंदर एक जातिवाद भी होता है कि अपने आप को कहते थे हम जाटों के बच्चे हैं, तो मैंने इनको चिढ़ा कर कि आप लोगों के अंदर जाट वाला कुछ ऐसा है नहीं है, कर करके इन्होंने लड़ना सिखाया इनको। और आज ये कई बार जो अभी ओलंपिक्स में मनु बाकर मेडल जीत के लाई हैं, कई बार उसको ट्रायल्स में या नेशनल्स में मात दे के इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन्होंने मिक्स टीम में भी मनु बाकर से जीता था। और लास्ट ईयर 2 ट्रायल्स हुए थे और नेशनल की टॉप स्कोरर रही थी मनु बाकर का, जबकि 575 स्कोर था, और अंजलि चौधरी पूरी इंडिया की टॉप स्कोरर 580 स्कोर मार के पहले नंबर पे खड़ी थी। तो बस इन बच्चों का अभी आगे सपना है, गोल्ड मेडल जीत के लाई है। अगले अभी इनकी ट्रेनिंग या इनकी सारी अभी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हुई हैं। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, अभी कल आज के दिन रेस्ट करेगी, कल से दोबारा ट्रेनिंग स्टार्ट करेगी और अपनी कॉमनवेल्थ की तैयारी में उतरेगी और देश के लिए कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीत के लाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ काफ़ी मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे बीच में अंजलि के भाई भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। थोड़ा पहले अपने परिचय दीजिए और आगे बताइए थोड़ा सा। जी, मैं एक नेशनल शूटर हूँ, तो मैंने 2 नेशनल खेल चुका हूँ मैं, तो अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। आगे अब ये जो सिस्टर हैं, आज इतना नाम रोशन कर रहा है गढ़ी का। पहले गढ़ी का कोई नाम इतना नहीं था फेमस, लेकिन अब जो फेमस है अब ये है कि गोल्ड मेडल से यहाँ जो अंजलि आज गाज़ियाबाद के गढ़ी में आई हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो बस यही है कि आगे बढ़ती रहे। अभी कॉमनवेल्थ आ रहा है 2026 का, उम्मीद है कि उसमें अच्छा करेगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रदीप चौधरी से दोबारा एक बार बात करते हैं। प्रदीप जी, आज बिटिया एक गढ़ी गांव में गोल्ड मेडल से प्राप्त यहाँ जीत कर आई हैं, तो अभी भारत सरकार से या गवर्नमेंट सरकार से या कहीं से भी आपके पास कोई विशेष फ़ोन आया, कोई शुभकामनाएं, कहीं कोई बात आई? ऐसा नहीं कि पिछली बार भी साउथ कोरिया से ब्राउन्स मेडल लेकर आई थी 2023 में। तो हम जो हमारे खेल मंत्री जी हैं उनके पास भी गए थे, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। तो हमने उनको जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी दिए, सारे सर्टिफिकेट दिए। ना तो हमें पिछले वाले कुछ मिला पाया और ना ही इस वाले को हमारे पास किसी गवर्नमेंट से कोई फोन आया, कोई हेल्प नहीं मिली हमें। भाई ये है कि हमारा तो ये पारिवारिक जो गांव समाज है जो ये हेल्प कर रहा है, सब यही कर रहे हैं। तो इन्हीं लोगों का सहयोग चल रहा है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही।
ये प्रदीप चौधरी का कहना था कि पहले भी बिटिया ने हमारी संघर्ष किया है, मेहनत करी, आगे बढ़ी, लेकिन अब फिर एक गोल्ड मेडल से जो प्राप्त जीत कर आई है, लेकिन अभी तक किसी भी कहीं से भी किसी भी अधिकारी किसी का फ़ोन नहीं आया। आगे देखेंगे, वार्ता करेंगे कि कब तक इनके पास में किस अधिकारी का या किस नेताजी का या किसी का फ़ोन आता है, और फिर आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। आप हमारे साथ में अंजलि चौधरी के जो ताऊजी हैं, दोनों हमारे साथ में बीच में मौजूद हैं। थोड़ा सा बताइए ज़रा बिटिया के बारे में। बिटिया के बारे में अभी जैसा भैया ने बताया था हमें, प्रमोद ने, और जैसे बिटिया अभी आपके सामने भावुक हो गई थी। एक्चुअली मैं राजनगर एक्सटेंशन में हाई एंड पैराडाइज सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और आप लोग मेरे परिवार की तरह हमसे जुड़े हुए हैं, और हम सभी अपने बच्चों को इतने प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कोई भी, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहने के नाते जैसे मुझे पता चला कि अंजलि ने ये कारनामा किया है, इतना बड़ी हमें उपलब्धि दिलाई है, हमें गांव में हमारे सर को इतना ऊंचा कर दिया है, और साथ में हमारे कोच साहब भी अवेलेबल हैं, तो हमें हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। हमने अलग अलग प्रोग्राम निर्धारित किए, लेकिन बिटिया को 4 तारीख में सुबह आना था, और सुबह आने के बाद में फिर आनंद फानंद में ये जो भी प्रोग्राम बनाए गए हमारे जल्दबाजी में बने, इसलिए आपको भी परेशानी हुई उसमें। लेकिन इस सब के बीच में जो अंतर्मन से सभी की, सभी बुजुर्गों की, सभी बड़ों की, जब सभी छोटों की जो आत्माएं हैं, जो उनके मन की प्रफुल्लता है, वो अपनी अंजलि बिटिया के साथ में। हमारा मन कर्म हमेशा इसके साथ में रहेगा, और हम हमेशा उम्मीद रखेंगे हमारी बिटिया जैसे आज है, इससे भी कई गुना आगे फरलांग लगा के जाए। हमारी सबकी शुभकामनाएं, वो छोटे हैं या बड़े। धन्यवाद। चलिए, दूसरे ताऊ जी भी खड़े हैं हमारे साथ में। नीरज चौधरी जी, थोड़ा बताइए जरा आप बिटिया के बारे में। देखिए, अंजलि जो है हमारी बेटी, इसको जो प्रेरणा मिली है, इसने बताया कि पापा से मिली है, लेकिन सही में प्रेरणा स्टार्ट हुई इसकी। हमारा एक भैया है सत्यप्रकाश, उसका बेटा था सोनू, जो आज आर्मी में प्रेजेंट है, वो समय ड्यूटी ऑन ड्यूटी, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ उसका प्रेरणा हुई थी निखिल के लिए स्टार्ट। लेकिन निखिल जब जाने लगा तो उसने सोचा कि मैं अपनी बहन को भी लेके जाऊं। अपने भैया पापा से बात की उसने, और जब पापा से बात की तो पापा ने कहा ठीक है ले जाइए आप। तो ले जाने के बाद में इसके देखी, इनके गुरुजी हैं जो बैठे हुए हैं हमारे पास में, उन्होंने इसकी रुचि देखी कि ये आगे निकल सकती है, क्योंकि ये कभी ब्लेंडर लगा के नहीं खेलती, ये दोनों आँखों से खेलती है हमेशा। तो उसकी जो दोनों आँखों से खेलती है, उसकी रुचि बहुत ज़्यादा अधिक होती है स्पोर्ट्स में, और वो बहुत आगे तक निकलने की उसकी क्षमता होती है। और जब हमारा भी बेटा निखिल खड़ा हुआ है, इसके अभी एक छोटा सा आप बाइट लीजिएगा, ये भी कुछ बताएगा। तो इनकी जो स्पोर्ट की एक्टिविटी स्टार्ट हुई वो 2019 में स्टार्ट हुई, इंटर होने के बाद में। और उसने जो काम किया, इसको ले जाने का, लाने का, साथ में एक ऐसी ड्यूटी इसने निभाई कि जो श्रेय इसको जाता है उतना ही श्रेय उसको जाता है, निखिल को। ठीक है, और मैं यही कहूँगा, निखिल भी अभी स्पोर्ट्स खेल रहा है, और ये भी अभी रुचि स्टार्ट हो गई है। इस बेटी का जो अब हमने स्वागत किया है, सारा स्वागत करने से हमारी और भी गांव की बच्ची को प्रेरणा मिली होगी कि हम इस लेवल तक पहुंचाएं अपने बच्चों को। केवल पढ़ाई से नहीं, स्पोर्ट्स से भी हम आगे पहुंचा सकते हैं अपने बच्चों को, इसकी प्रेरणा मिली होगी। तो मैं यही आशा करता हूं, इसको उम्मीद करता हूं कि ये बेटी ऐसी ही लगी रहे और हमारे देश का और हमारे ज़िले का नाम रोशन करती रहे, और जहाँ इसे सपोर्ट की ज़रूरत होगी मैं इसके साथ खड़ा हूँ, तन मन धन दोनों। चलिए, नीरज जी थे जो कि बताया, उन्होंने जानकारी दी। और बाकी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो पूरे गढ़ी का आशीर्वाद मिल रहा है इस टाइम अंजलि चौधरी को। बाकी ये है कि इसके अंदर सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि काम कर रहे हो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लोग भी सबक सुनकर सीखें कहानी आपकी। आप देख रहे हैं आज गढ़ी गांव में अंजलि चौधरी अपने परिवार के साथ में आई हुई हैं, जहां उसके मम्मी और पापा और भाई और बहन और ताऊ और ताया सब एक साथ हैं, और यहां तक कोच भी उनके साथ में हैं। बाकी आगे देखते हैं कि बिटिया और कहां तक आज जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और कहां पहुंच के फिर आगे नाम रोशन होगा। हम गढ़ी में आए हुए हैं जहां पर अंजलि चौधरी चाहा, जो उनके बाबूजी हैं, बड़े दादाजी हैं, उनके पास में हम आए हुए हैं। वार्ता करते हैं क्योंकि दरअसल में आज बहुत खुश हैं वो, उनकी उम्र तकरीबन 80 साल से ऊपर हो चुकी है, और जानकारी लेते हैं और वार्ता करते हैं। बाबूजी, थोड़ा सा ज़रा बताइए, बिटिया आज आपकी गोल्ड मेडल प्राप्त करके आई है, तो थोड़ा सा बोलिए ज़रा। हमारे ख़ानदान का, हमारे गांव का, हमारे ज़िले का नाम रोशन किया लड़की ने। हमें आज बड़ा फ़ख्र है अपनी लड़की में, और मैं ये चाहूँगा कि ये जो है ऐसे ही अपना मेहनत करती रहे और जो है गोल्ड जीतती रहे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं इसको।
बाबू जी आज आपकी 80 साल उम्र है। हाँ जी। अभी आप थोड़ा सा जरा अपने इसका थोड़ा सा राज बताइए, जरा लोगों को थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जात बिटिया जो आज इस ओहदे पे पहुंची है तो वो आपके संस्कार देख के पहुंची है शायद। जी हाँ, बचपन से ही इसको इस बात का जो है शौक़ था, खेलने कूदने का। और ये जो है फिर मैंने इसको जो है कहा, मगर बेटे मेहनत करो और कामयाबी हासिल करो। क्या आप संदेश देना चाहेंगे समाज को? मैं तो समाज को यही संदेश देना चाहूँगा जी कि सब अपने अपने बच्चों को जो है अच्छे संस्कार दे करके और उन्हें जो है पढ़ा लिखा करके उनकी जो है मेहनत कराएं, उन पर जो है काम कराएं। ये थे अंजलि चौधरी के दादाजी, जो बड़े दादाजी हैं, और उन्हीं की शिक्षा देखकर आज वो अंजलि चौधरी चाहा जो आगे बढ़ी हैं। हम आगे जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। ये अंजलि चौधरी का परिवार है, आज इनसे वार्ता करते हैं और जानकारी लेते हैं। आज हमारी बेटी ने गढ़ी गांव और गाजियाबाद का पूरा नाम रोशन किया है गोल्ड मेडल लाके, और हमारी तरफ से ये आगे भी ये कामना रहेगी कि हमारी बेटी आगे और बढ़कर ओलंपिक्स में आगे और गोल्ड मेडल लेकर आए। And the gold medals go to India. Anjali Chaudhary, Kanchika Daga and Lakshita Bishnoi. Gentlemen, if you are able, please rise for the national anthem of India.